तो जाइए और वो टेस्ट दीजिए। नाउ पिछले चैप्टर में, पिछले वाले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था? सो अर्लियर ऑन द चैनल वी स्टडीड अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरीके से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। देन जो मैक्सिमम पावर या डिग्री होती है ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज इक्वल्स टू 2, सो डिग्री यहाँ पे 2 के बराबर होती है। फिर रूट्स एंड सॉल्यूशंस के बारे में हमने पढ़ा था कि रूट्स क्या होते हैं एंड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सो ये हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। वो बच्चे जिन्होंने ये नहीं पढ़ा है, जो डायरेक्टली इस वीडियो में आ गए हैं, सो प्लीज गो एंड वॉच द फर्स्ट वीडियो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो देखिए। अगर वो वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं तो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं बिंदास तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। So solving quadratic equation by factorization. So today we will be studying about कि कैसे हम लोग quadratic equation को solve करेंगे using factorization. Factorization का use करते हुए कैसे हम लोग quadratic equations को solve करेंगे, उसके roots या फिर उसका solution find करेंगे. So here are some of the steps. ये मैंने यहाँ पे कुछ steps लिख रखे हैं, लेकिन ये जो steps हैं मैं इनको basically छोटे से उसमें समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए जो आपकी standard quadratic equation है वो तो इस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में होगी आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज ए, ठीक है। बी का जो कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट इज बी एंड सी इज कांस्टेंट टर्म। तो आपको ये ए बी सी सबसे पहले आइडेंटिफाई करने रहेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन में यू हैव टू आइडेंटिफाई कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, उसको ए के बराबर ले लेंगे। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, उसको बी के बराबर ले लेंगे। एंड कांस्टेंट टर्म क्या है, उसको सी के बराबर ले लेंगे विद प्रॉपर साइंस। यहां पे साइंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। करना क्या है, देखिए सबसे पहले कह रहा है, सबसे पहले फैक्टराइज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये जो कांस्टेंट टर्म दिया होगा, जो आप सी फाइंड करेंगे यहां से, इसको फैक्टराइज कर लीजिए, यानी इसको अपने फैक्टर्स में ब्रेक कर लीजिए, ठीक है। फिर कह रहा है कि एक्सप्रेस द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म एज द सम और डिफरेंस ऑफ द फैक्टर्स ऑब्टेन्ड। तो बेसिकली करना क्या होता है, देखिए मैं आपको ये सारे स्टेप्स जो मैंने लिखे हैं इसको आप नोट भी कर सकते हैं। नोट करने से फायदा नहीं, मैथ्स इज ऑल अबाउट समझना। तो यहाँ पे समझना है आपको, ये सब लिखना नहीं है, थ्योरी नहीं आती है, समझने वाला आता है। सो करना क्या है, देखिए सबसे पहले हमको ए और सी को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वहाँ से हमने सबसे पहले ए और सी को मल्टीप्लाई कर लेना है और उसको डाल देना है अंडर प्रोडक्ट। तो हमको दो कॉलम्स बनाने हैं बेसिकली, एक प्रोडक्ट का और एक सम का। सो प्रोडक्ट में हमको ए और सी यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, एंड सम वाले में क्या करना है, जो एक्स का कोफिशिएंट है दैट विल कम अंडर दी सम, ठीक है। अब करना क्या है बेसिकली, देखिए तो ये जो प्रोडक्ट आया है इसको फैक्टराइज करना है, और इसको फैक्टराइज इस तरीके से करना है कि हमको दो नंबर्स फाइंड करने हैं, दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पे a इंटू सी के बराबर आए और जिनको सम या डिफरेंस करने पे b के बराबर है। सो यही कहानी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब ये होगा कैसे, तो ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। सो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं करना क्या है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस एल्गोरिदम। सो सबसे पहला ये क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6। सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने लिख ली, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को जो हमको ऑलरेडी दी हुई है, इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से। सो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 9 के बराबर, b की वैल्यू आ जाएगी -15 के बराबर। मैं बोल रहा था साइन का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, साइन की गलती करते हैं बच्चे यहाँ पे, ठीक है। सो -15 के बराबर एंड c की वैल्यू 6 के बराबर। सो a की वैल्यू 9 के बराबर आ गई, b की वैल्यू -15 के बराबर आ गई एंड c की वैल्यू 6 के बराबर आ गई। अब देखिए करना क्या है, सो अपने को रफ कॉलम में, मान लीजिए ये हमारा रफ कॉलम है, इस रफ कॉलम में करना क्या है, इस रफ कॉलम में हमको एक कॉलम बनाना है प्रोडक्ट का और एक कॉलम बनाना है सम का। अब प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है a इंटू सी के बराबर, यानी प्रोडक्ट आना चाहिए 9 इंटू 6 दैट इज इक्वल्स टू 54 के बराबर। सो प्रोडक्ट आना चाहिए 54 के बराबर एंड सम आना चाहिए -15 के बराबर। क्या आना चाहिए, मतलब हमको दो नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं, वी हैव टू फाइंड टू नंबर्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 54 एंड देयर सम इज -15। सो वी हैव टू फाइंड टू नंबर्स। सो कौन कौन से नंबर्स होंगे, तो भाई यहीं पे हम लोग को नंबर्स दिख ही गए हैं, 9 और 6।
9 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 तो आएगा, लेकिन -15 नहीं आएगा। -15 कैसे आएगा? -15 आएगा अगर हम -9 को -6 से ऐड करें, सो वील गेट -15 एंड -9 इंटू -6 करें तो 54 आएगा। तो देखिए यहाँ पे साइन को ध्यान में रख के चलना है, साइंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये किया कि प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गए हमारे पास -9 -6, और सम के भी फॉर्म में आ जाएगा क्या, -9 -6 करेंगे सो -15 के बराबर आ जाएगा। तो अब करना क्या है, देखिए इसको कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सो ये जो मिडिल टर्म है -15x, इसको स्प्लिट करना है इनटू 2 पार्ट्स। सो कैसे स्प्लिट करेंगे, सो दिस कैन बी रिटन एज 9x² माइनस 9x माइनस 6x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो हमने क्या किया, देखिए -15x को वी हैव ब्रोकन डाउन इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, -9x एंड -6x, ठीक है। दोनों पार्ट में इसको ब्रेक कर लिया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट 2 पार्ट्स पेयर बना लेंगे। यहाँ पे देखिए पेयर बनाते हैं सबसे पहले। सो पेयर बना लिया हमने फर्स्ट 2 का एंड लास्ट 2 का, इनके पेयर्स बना लिए। और पेयर बनाने के बाद यहाँ से इनको फैक्टराइज करेंगे। सो फैक्टराइज करने के लिए कॉमन HCF निकाल लेंगे। सो यहाँ पे कॉमन है 9x, सो 9x कॉमन ले लिया, सो यहाँ बचा x माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पे अगर -6 कॉमन ले लें सो बचेगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इन बोथ द ब्रैकेट्स द टर्म्स शुड बी सेम। दोनों ब्रैकेट्स में जो टर्म्स यूज कर रहे हैं वो सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ कॉमन लिया, यहां अलग बना यहां अलग बना, मतलब आपने कुछ गड़बड़ की है। तो वहां पे आपको अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि क्या गलती की है, वहां पे समझना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर इन दोनों ब्रैकेट्स में अलग अलग वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स या तो फैक्टर्स आपने गलत किए हैं या आपने कॉमन गलत लिए, ठीक है। सो मैं गलतियां भी बता रहा हूं, क्या क्या गलतियां होती रहती हैं, ताकि आपको पता रहे कि अगर आप कहीं पे भी ऐसा अटके तो आप उसको चेक कर लें, ठीक है। नाउ आउट ऑफ दीज टर्म्स वी कैन टेक x माइनस 1 कॉमन, सो वी विल बी लेफ्ट विद 9x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो अगर x माइनस 1 यहां से कॉमन लेते हैं, सो फर्स्ट टर्म बचेगा 9x, दूसरा बचेगा -6, सो दिस इज इक्वल्स टू 0। नाउ इन द लास्ट क्लास आई टोल्ड यू दैट जब भी हम लोग सोल्यूशन की बात करते हैं अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, देयर विल बी 2 सॉल्यूशंस, हमेशा 2 सॉल्यूशन होते ही होते हैं, ठीक है। क्योंकि डिग्री 2 होती है, मैक्सिमम पावर 2 होती है, इसलिए सॉल्यूशन भी कितने होते हैं, 2 होते हैं भाई, ठीक है। अब 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, अब इसको नंबर मान लीजिए, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, ठीक है। सो इसको मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज फर्स्ट टर्म, ठीक है, दिस इज सेकंड टर्म। अब अगर 2 टर्म्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है या तो फर्स्ट टर्म 0 है, या तो सेकंड टर्म 0 है, या दोनों ही टर्म्स 0 हैं। भाई 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब आता है, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 तभी आता है या तो एक नंबर 0 है फर्स्ट वाला, या तो सेकंड वाला 0 है, या दोनों के दोनों ही 0 हैं। तो इन्हीं दोनों केसेस में नंबर का जो प्रोडक्ट आता है वो 0 के बराबर आता है। सो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं सबसे पहले। सो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये पॉसिबिलिटीज हमको यहाँ पे लेके चलना है। ये रफ कॉलम मैं आपको यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ। सो क्या क्या पॉसिबिलिटीज लेके चलना है, पॉसिबिलिटीज ये लेके चलना है कि आइदर हो क्या सकता है, आइदर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, या तो फर्स्ट टर्म 0 हो सकता है, तो फर्स्ट टर्म इज x माइनस 1, सो आइदर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इफ x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। एंड और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि सेकंड टर्म 0 के बराबर है। सो सेकंड टर्म है 9x माइनस 6, ये भी 0 के बराबर हो सकता है। सो या तो फर्स्ट टर्म 0 के बराबर है या सेकंड टर्म 0 के बराबर है। अगर सेकंड टर्म 0 के बराबर है तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6/9, दैट इज इक्वल्स टू 2/3। सो इसको अगर कैंसिल करेंगे, सो 3 2 जा 3 3 जा, तो ये कैंसिल होके आ जाएगा 2/3। सो 2 रूट्स आ गए, यहाँ से 2 सोल्यूशंस आ गए, x की 2 वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी, एक आ गया x इक्वल्स टू 1 और दूसरा आ गया x इक्वल्स टू 2/3। समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। सो इसको पॉज कर लीजिए वीडियो, इसको नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 5x² माइनस 16x माइनस 12, अब ये दिया हुआ है। नाउ दिस इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, सो आवर ड्यूटी इज फर्स्ट टू कन्वर्ट दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, द स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax² प्लस bx प्लस c। सो फर्स्ट वील कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। सो अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा
5x स्क्वायर माइनस 16x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 16x, माइनस 12 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 12 इक्वल्स टू 0. सो व्हाट वी हैव डन ओवर हियर इज वी हैव कन्वर्टेड दिस इक्वेशन into the standard form. Standard form is ax square plus bx plus c. Now comparing the terms, अब यहाँ से अगर terms को compare कर लें तो भाई a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 5, b की वैल्यू आ जाएगी 16, c की वैल्यू आ जाएगी 12. अब क्योंकि इनके सामने जो साइंस थे वो पॉजिटिव थे इसलिए साइन पे फर्क नहीं पड़ रहा. यहाँ पे देखिए b के सामने नेगेटिव साइन था इसलिए b जो था हमने -15 के बराबर लिया था. ठीक है, सो साइंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है यहाँ पे. नाउ फिर से हम लोग क्या करेंगे, रफ कॉलम बनाएंगे. रफ कॉलम में क्या करेंगे, रफ कॉलम में एक जगह लिखेंगे प्रोडक्ट, एक जगह लिखेंगे सम. नाउ द प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू, प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, सो प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए a इंटू सी के बराबर. सो a की वैल्यू 5, c की वैल्यू 12, सो 5 इंटू 12 दैट इज इक्वल्स टू 60. सो प्रोडक्ट 60 के बराबर आना चाहिए, सम किसके बराबर आना चाहिए, सम आना चाहिए 16 के बराबर. सो हमको दो नंबर्स ऐसे चाहिए, वी वांट टू नंबर्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 60 एंड देयर सम इज इक्वल्स टू 16. सो ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 60 आए, जोड़ें तो 16 आए. ऐसे दो नंबर्स क्या होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू कीजिए, आप बिल्कुल डेफिनेटली इसका आंसर निकाल पाएंगे. चलिए, सो इसका आंसर है बेसिकली 6 एंड 10, क्योंकि 6 और 10 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 60 और 6 और 10 को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 16. सो दीज आर द टू नंबर्स. नाउ अब करना क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. फिर से वही बात है, सो जो ये बीच वाला टर्म है इसको टू पार्ट्स में स्प्लिट करना है, तो इसको स्प्लिट कर लेते हैं. सो दिस कैन बी रिटन एज 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6x प्लस 12 इक्वल्स टू 0. ये आ गया. ठीक है, अच्छा आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर ने 10x पहले लिखा 6x बाद में लिखा, क्या हम 6x पहले लिख के 10x बाद में लिख सकते हैं. हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 6x पहले लिखते हो या 10x पहले लिखते हो, आंसर दोनों से सेम आएगा. ठीक है, अब करना क्या है, पेयरिंग करके यहां से फैक्टराइज करना है. तो 5x हमको यहां से कॉमन दिखाई दे रहा है, सो दिस विल बी x प्लस 2 प्लस यहां से क्या दिखाई दे रहा है, 6 कॉमन दिखाई दे रहा है तो यहां से भी बचेगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. तो देखिए सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कैसे पता चलेगा, ये दोनों ब्रैकेट्स के अंदर के जो टर्म्स हैं दैट शुड बी सेम. तो ये सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हम लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं. यहां से हमने क्या किया, यहां से हमने x प्लस 2 को कॉमन लिया, सो वी आर लेफ्ट विद 5x प्लस 6 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0. अगेन टू टर्म्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब है आइदर द फर्स्ट टर्म इज 0 और द सेकेंड टर्म इज 0. सो दैट मीन्स आइदर x प्लस 2 0 के बराबर है. अगर x प्लस 2 0 के बराबर है तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -2 के बराबर, और या फिर क्या हो सकता है, या फिर 5x प्लस 6 0 के बराबर है. अगर 5x प्लस 6 0 के बराबर है तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -6/5. सो दिस इज द सेकेंड रूट, और हम लोग कह सकते हैं सेकेंड सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन. ठीक है, सो ये करना है बेसिकली. सो ये जो एल्गोरिदम थी, पूरी इतनी लंबी कहानी लिखी थी अंग्रेजी में, अंग्रेजी नहीं समझनी है, मैथ्स समझनी है यहाँ पे. सो मैथ्स में ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई प्रोडक्ट और सम के फॉर्म में ब्रेक करो, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करो और स्प्लिट करके फैक्टराइज कर लो, कॉमन ले लो. ठीक है, सो दिस इज ये वाला फैक्टराइजेशन. आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं. देखिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा क्वेश्चंस, उतने ही अच्छे से वो टॉपिक आपको आएगा. ठीक है, तो करत करत अभ्यास, जितना ज्यादा करेंगे आप अभ्यास, अभ्यास का मतलब होता है प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल गेन. ठीक है, तो ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि बेहतरीन तरीके से सब कुछ आ जाए. कह रहा है सॉल्व यूजिंग फैक्टराइजेशन, इनको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन करके. सो ये दो एग्जांपल्स फिर से लेते हैं ताकि हमको और क्लियर हो जाए जो अभी हमने पढ़ा है. ठीक है, सो सबसे पहले फिर से हम लोग अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं. तो भाई स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ये मैं सबसे ऊपर इसलिए लिख देता हूं ताकि बिल्कुल क्लियर हो, दिखाई दे जाए कि भाई सबसे ऊपर, सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से ही कंपेयर करना है. तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c. सो वैल्यू ऑफ a आ गया -3 के बराबर, वैल्यू ऑफ b आ गया 5 के बराबर एंड c आ जाएगा -2 के बराबर. आई अगेन टोल्ड यू दैट साइंस का लेना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो c की वैल्यू यहाँ पे -2 के बराबर है. बच्चे +2 के बराबर लिखेंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, करना क्या है यहाँ पे देखिए, फिर से रफ कॉलम में एक जगह लिखना है प्रोडक्ट और एक जगह लिखना है सम. ठीक है, सो प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए, प्रोडक्ट बराबर आना चाहिए a इंटू सी, यानी 3 इंटू
-2, सो दैट इज इक्वल्स टू -6, और सम किसके बराबर आना चाहिए, सम बराबर आना चाहिए मिडिल टर्म के, दैट इज 5। फिर दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको ऐड करने पे 5 आए और मल्टीप्लाई करने पे -6 आए। तो देखिए दो नंबर्स अगर हम लोग लें -3 एंड 2, सो -3 एंड 2 अगर हम लोग लेंगे, देखिए मैं बता रहा हूं आपको, अगर -3 इंटू 2 करेंगे तो -6 तो आएगा, लेकिन -3 + 2 करने पे 5 नहीं आएगा। सो दैट मीन्स ये वाले जो हमारे टर्म्स हैं ये गलत हैं, ये वो दो टर्म्स नहीं हैं। अच्छा, साइन चेंज करके भी अगर देख लें, -2 इंटू 3 करें तो भी -2 + 3 करने पे 5 नहीं आएगा, यानी ये दोनों टर्म्स तो कतई नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। चलिए अगर हो नहीं सकते तो इनको भेज देते हैं भाई, इनको पकड़ते ही नहीं, इनको छोड़ देते हैं, छोड़ो जाओ, जहाँ पे जैसे थे वैसे रहो। इसका मतलब है अब हमको दूसरा टर्म यहाँ पे फाइंड करना है। अब दूसरा टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो दूसरा टर्म हो जाएगा यहाँ से, और कौन कौन से टर्म्स हो सकते हैं, सो 6 आ सकता है, -6 इंटू 1 करके, सो -6 इंटू 1 विल बी -6 एंड -6 + 1 विल गिव यू -5, तो -5 देगा, यानी -6 + 1 भी नहीं होगा। अब क्या होगा, मतलब अब देखिए यहाँ से तो होगा ये कि कुछ साइन की गड़बड़ की होगी, तो साइन चेंज करके देख लेते हैं। तो +6 -1 किया, मिटा देते हैं इसको ताकि क्लियर दिखाई दे। सो दूसरा नंबर हमने लिया +6 इंटू -1, सो ये आ जाएगा -6 के बराबर, एंड +6 -1 करेंगे सो ये आ जाएगा 5 के बराबर। तो देखिए यहाँ से हमको पता चल गया कि ये जो दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट -6 आना चाहिए और सम 5 आना चाहिए आर 6 एंड -1। सो हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म को अगेन फैक्टराइज कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। सो दिस कैन बी रिटन एज 6x - 1x लिखिए या x लिखिए, बात एक ही है, 1x - 2 = 0। सो यहाँ से 3x अगर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x + 2, -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 2 = 0। ठीक है, सो यहाँ से हमने क्या किया, 3x कॉमन लिया फर्स्ट टू टर्म से एंड सेकेंड टू टर्म से -1 कॉमन लिया। सो टोटल में से अगर x + 2 कॉमन ले लेते हैं, सो वी आर लेफ्ट विद 3x - 1। फिर से क्या करना है, फिर से वही करना है, या तो फर्स्ट वाला 0 होगा टर्म या सेकंड वाला 0 होगा टर्म। अगर फर्स्ट वाला टर्म 0 है, सो इन दैट केस x + 2 = 0, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू -2। सो यहाँ से x की वैल्यू -2 के बराबर आ जाएगी। एंड अगर सेकेंड टर्म 0 के बराबर है, यानी 3x - 1 ये 0 के बराबर है, सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। So either x is equals to -2 or x is equals to 1/3. So these are the two solutions to this quadratic equation. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। x² + 6x + 9, अगेन अगर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, सो कुछ नहीं दिया है, सो दैट मीन्स 1। सो a की वैल्यू 1 के बराबर, b की वैल्यू 6 के बराबर एंड c की वैल्यू 9 के बराबर। अगेन सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो सम एंड प्रोडक्ट, सम आना चाहिए 6 के बराबर, प्रोडक्ट आना चाहिए 9 के बराबर। अब देखिए टू टर्म्स जिनको ऐड करने पे 6 के बराबर आए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे 9 के बराबर आए, वो कौन कौन से टर्म्स हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं 3 + 3 एंड 3 × 3। सो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 9, 3 + 3 करेंगे यू विल गेट 6। सो दिस कैन बी रिटन एज, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया, सो दिस कैन बी रिटन एज 6x को स्प्लिट किया एज 3x + 3x + 9 = 0। सो यहाँ से x कॉमन लिया, सो दिस इज x + 3 प्लस, सॉरी यहाँ से x कॉमन लिया, हाँ तो ये हो जाएगा x + 3 प्लस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, सो दिस विल बी x + 3 = 0। सो x + 3 अगर टोटल में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x + 3 = 0। अगेन अब ये दोनों ब्रैकेट्स ही सेम है तो दोनों ही से वैल्यू सेम आएगी। सो या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा, दोनों ही केस में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -3। अब ऐसा मत समझिएगा कि सर यहाँ तो रूट एक ही आया, आपने तो कहा था 2 रूट्स आते हैं हमेशा, तो देखिए भाई 2 रूट्स आ रहे हैं, x की दोनों वैल्यूज -3 हैं, ठीक है, रूट्स 2 ही हैं, लेकिन जो ये दोनों रूट्स हैं क्योंकि इक्वल हैं इसलिए x की जो वैल्यू है वो -3 है, दूसरे वाले x की भी वैल्यू -3 है, जुड़वा है दोनों, वरुण धवन है जुड़वा वाली मूवी के, ठीक है। सो दोनों के दोनों क्या हैं, जुड़वा हैं,
क्योंकि दोनों की वैल्यूज सेम आ रही हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन है, तो मैंने 2-4 क्वेश्चंस आपको लाइट क्वेश्चंस कराए। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा हाई ऑर्डर थिंकिंग, थोड़ी सी ज़्यादा बुद्धि लगानी पड़ेगी, अपना स्तर बढ़ाना पड़ेगा। स्तर बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही ऐसे ही क्वेश्चंस आगे चल के 11th-12th में और कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं। सो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको दिमाग खोलना पड़ेगा। क्या कह रहा है? कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेजन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करना है। अब यहां से देखिए, अब यहां पे तो भाई आपको ना ए दिखाई दे रहा है, ना बी दिखाई दे रहा है, ना सी दिखाई दे रहा है। किसमें? जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेजन थी, क्या थी? ax² प्लस bx+c, ये वाली जो स्टैंडर्ड इक्वेजन थी, इस इक्वेजन के हिसाब से हमको यहाँ पे तो सब ABCD सब यहाँ पे ऑलरेडी दिया ही हुआ है। अब देखिए करना क्या है। सो करना ये है कि जो हमारा कांस्टेंट वाला जो टर्म होता है ना, ये कांस्टेंट टर्म लास्ट में है a² माइनस b², ये कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे, अलजेब्रा के फंक्शंस के फॉर्म में है। ठीक है, और जो हमारा मिडिल टर्म होता है b, ये -2a के फॉर्म में है, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, सो दैट मीन्स यहाँ पे 1 है, सो ये a के फॉर्म में। मतलब अब देखिए, सो इसको भी अगर हम लोग प्रोडक्ट और सम के फॉर्म में ब्रेक कर लें, सो प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू a इंटू सी, दैट इज a² माइनस b², और सम जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए? सम जो होना चाहिए वो -2a के बराबर होने चाहिए। मतलब हमको दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे a² माइनस b² आए एंड सम करने पे -2a आए। ठीक है, अब देखिए, सो प्रोडक्ट का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहां से अगर हम लोग इसके फैक्टर्स निकाल के देखें तो a² माइनस b² को फैक्टराइज किया जा सकता है एज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इस तरीके से फैक्टराइज किया जा सकता है। ठीक है, सो अब इन दोनों को अगर ऐड करके देखें, मल्टीप्लाई करेंगे तो a² माइनस b² आएगा। ये तो हमको आइडेंटिटी पता है, क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, सो अगर ऐड करेंगे तो ऐड करने पे यहाँ पे क्या आएगा? ऐड करने पे यहाँ पे आएगा 2a आएगा। यहाँ पे अगर ऐड करेंगे तो 2a आएगा, -2a नहीं आएगा। अब -2a कैसे आ सकता था? -2a आ सकता था जब ये भी माइनस होता और ये भी माइनस होता, ऐसा कुछ होता तो शायद -2a आ जाता। अच्छा भाई, इसको और कैसे लिख सकते हैं? क्या इसको ये भी लिख सकते हैं? a² माइनस b² को ये भी लिख सकते हैं b माइनस a इंटू b प्लस a, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको b माइनस a इंटू b प्लस a। अब यहाँ पे अगर इन सारे टर्म्स को ऐड किया जाए तो यहाँ पे ऐड करके a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2b के बराबर। लो, अभी भी नहीं आया। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए -2a। सो यहाँ से भी नहीं आया, a माइनस b, a प्लस b करके भी नहीं आया, और इस तरीके से भी नहीं आया। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? और a² माइनस b² के अगर फैक्टर्स निकालें तो इसके फैक्टर्स हम लोग निकाल सकते हैं माइनस, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से 2a आ रहा था, अगर यहाँ से माइनस कुछ कर दें तो माइनस आना चाहिए 2a। यहाँ से 2a तो आ रहा था पर माइनस में नहीं आ रहा था, तो हमने क्या किया? एक साइन माइनस का लगाया बाहर और a प्लस बी एज इट इज लिख लिया। a माइनस बी में से माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो अगर माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा b माइनस a। सो b प्लस a इंटू b माइनस a, ये भी तो हो सकता है भाई, ये भी तो फैक्टर्स हो सकते हैं, b प्लस a, b माइनस a। सो ये भी किसके बराबर आएगा? इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a² माइनस b² के बराबर ही आएगा। देख लीजिएगा करके। तो हमने किया क्या? बेसिकली हमने किया ये कि हमने यहाँ से ये वाले टर्म से, ये वाले टर्म से, क्योंकि ये फैक्टर्स थे तो यहाँ से हमने क्या किया? ये वाले टर्म से, जो सेकंड वाला टर्म था, इस टर्म से हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया। ठीक है, अगर माइनस साइन यहाँ से कॉमन लेंगे तो माइनस साइन कॉमन लेने पे क्या आएगा? देखिए, सो ये आ गया माइनस टाइम a प्लस बी इंटू बी माइनस है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, ना विश्वास हो तो करके देख लीजिएगा। अच्छा, अब अगर इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? अब देखिए, माइनस साइन को अगर अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा -a माइनस b प्लस b माइनस a। सो देखिए, माइनस b प्लस b कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा -2a। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? क्या किया हमने? जो फर्स्ट फैक्टर निकला था ये 2a के बराबर आ रहा था, हमको क्या चाहिए था? हमको चाहिए था -2a। तो इसको करने के लिए हमने क्या किया? हमने सेकंड वाले ब्रैकेट से माइनस साइन बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, सो अगर यहां से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो a पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया, b नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और इनको सम कर रहे हैं तो -2a के बराबर आ रहे हैं। मतलब हमको वो दो नंबर्स जो फाइंड करने थे जिनका प्रोडक्ट a² माइनस b² के बराबर है एंड सम -2a के बराबर है, वो फाइनली मिल गए। ठीक है, ऊपर वाले की दुआ से मिल गए, ऊपर वाले को प्रणाम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सो इसको लिख सकते हैं x² माइनस 2ax प्लस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये थी हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे, किस फॉर्म में स्प्लिट करेंगे, इसी फॉर्म में स्प्लिट करेंगे। सो ये हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ठीक है, एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो हमने क्या किया, हमने बीच वाले टर्म माइनस 2ax को ब्रेक कर लिया एज माइनस ए प्लस बी एंड बी माइनस ए। तो a प्लस बी माइनस ए अगर करेंगे तो देखिए b से यहाँ पे जब माइनस साइन लेंगे ना तो माइनस बी से ये b कैंसिल हो जाएगा और माइनस ए किसके बराबर आ जाएगा, -2, वही जो वहाँ पे मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए तो यहाँ से टोटल में से हम लोग अगर x कॉमन ले लें फर्स्ट टू टर्म्स में से, तो ये बचेगा x माइनस टाइम्स ए प्लस बी, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से अगर इसमें से b माइनस ए कॉमन ले लें, सो b माइनस ए कॉमन लेने पे बचेगा यहाँ से x। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को b माइनस ए से डिवाइड कर दे। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। यहाँ पे रफ में करके दिखा रहा हूँ। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पर हमको कॉमन लेना है b माइनस ए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें, माइनस साइन मतलब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। सो माइनस कॉमन लेने पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए। और इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं b माइनस ए से, क्योंकि हम लोग यहाँ से b माइनस ए कॉमन ले रहे हैं। सो b माइनस ए से b माइनस ए कट गया, क्या बचा, b प्लस ए बचा। सो यहाँ पे बच जाएगा क्या, ये बचेगा प्लस b प्लस ए इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे भी वही बच रहा है, ये हो गया b प्लस ए और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए प्लस बी, ठीक है। सो b प्लस ए और माइनस ए प्लस बी बचेगा। अच्छा, ये माइनस साइन अगर अंदर हम लोग ले जाएंगे, इस माइनस साइन को अगर अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा x माइनस ए माइनस बी और ये हो जाएगा x प्लस ए प्लस बी। अभी भी देखिए गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ ये हो रहा है कि हमने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लिया था। देखिए ये माइनस साइन बाहर निकाला था ना, सो ये माइनस साइन बाहर रहेगा, ये मैं अभी भूल गया था इसलिए गड़बड़ हो रहा था। सो यहाँ पे माइनस साइन अगर हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस नहीं आएगा, ये आ जाएगा माइनस साइन बाहर, ठीक है। अब इसको देखिए माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x टाइम्स x माइनस ए माइनस बी प्लस b माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी। तो देखिए माइनस को अंदर ले जाएंगे, माइनस बी माइनस ए हो जाएगा, तो माइनस ए माइनस बी लिखो या माइनस बी माइनस ए लिखो, बात एक ही है, इज इक्वल्स टू 0। अब टोटल में से क्या कॉमन आ रहा है, टोटल में से x माइनस ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ क्या बचेगा b माइनस ए इक्वल्स टू 0। सो टोटल में से हमने x माइनस ए माइनस बी एक्स माइनस ए माइनस बी कॉमन ले लिया, सो बचा x प्लस बी माइनस ए। अगेन फिर से वही वाली बात है, ये दोनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या है, 0 के बराबर है। इसका मतलब या तो फर्स्ट टर्म 0 के बराबर है या सेकेंड टर्म 0 के बराबर है, या तो फर्स्ट टर्म 0 के बराबर है या सेकेंड टर्म 0 के बराबर है। अब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म को कर लेते हैं, तो ये रफ कॉलम मैं यहाँ पे रब कर दे रहा हूँ ताकि हमारे पास स्पेस हो जाए थोड़ी सी आगे, ठीक है। चलिए सो इसके आगे देखते हैं। सो अगर ये है तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग कर ये सकते हैं कि आइदर x माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से क्या आ जाएगी x की वैल्यू, सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी, ठीक है। या अगर फर्स्ट वाला टर्म 0 के बराबर है तो माइनस ए को राइट साइड लेके प्लस ए हो गया, माइनस बी को राइट साइड लेके प्लस बी हो गया, सो a प्लस बी हो गया। और या फिर क्या हो सकता है, या फिर ये हो सकता है x प्लस बी माइनस ए इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे फिर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी के बराबर। सो आइदर x की वैल्यू a प्लस बी के बराबर है या फिर x की वैल्यू a माइनस बी के बराबर है। सो दीज आर द टू रूट्स
ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो ये हायर ऑर्डर थिंकिंग वाला था। इस तरीके के क्वेश्चन क्लास 10th के लेवल पे नहीं आएंगे। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको तब पढ़ना है अगर आप जेई की तैयारी करने वाले हैं। आगे चल के 11th 12th में आपका मन है कि आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है, जेई में एडमिशन लेना है, तो वहां पे आप ये सब कर सकते हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चंस क्योंकि जेई में आते हैं, देख लीजिए लेवल समझ रहे हैं क्या है, लेवल अलग चल रहा है। ठीक है, सो लेवल क्योंकि अलग चल रहा है इसलिए जेई की तैयारी के लिए भी हो सकता है आपको कोचिंग की जरूरत पड़े। तो यही सारी चीजें, ये एक्स्ट्रा चीजें स्कूल में नहीं समझाई जाती हैं। ऐसे क्वेश्चन स्कूल में कराए नहीं जाएंगे, कह देंगे छोड़ दो कोर्स में नहीं है। ठीक है, लेकिन यहीं से बेस आपका बनने लगता है फॉर योर फ्यूचर। अगर 9th 10th में मजबूती से पढ़ाई कर ली, सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए, तो फ्यूचर के लिए आप रेडी हो जाते हैं। सिमिलरली ऐसे ही खतरनाक से क्वेश्चंस आते हैं, एनडीए में भी आते हैं, आगे चल के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो तैयारी अभी से ही शुरू हो जाती है। इसीलिए आपको एक अच्छा मेंटोर चाहिए, एक अच्छी गाइडेंस चाहिए, ताकि बेस मजबूत हो जाए, ताकि आगे तक बिल्डिंग बहुत लंबी चौड़ी खड़ी हो। ठीक है, सो इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये यहाँ का, कह रहा है सोल्यूशन ऑफ इक्वेजन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेजन है नहीं, पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेजन के फॉर्म में रिड्यूस हो सकती है। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेजन के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, ये जो माइनस साइन है ये बेसिकली माइनस साइन नहीं है, ये एरो है। ठीक है, समझना, माइनस में समझ लेना। ठीक है, सो प्रोडक्ट लिखा हमने यहाँ पे, सम लिखा। अब ये जो इक्वेजन है यहाँ पे देखिए, ये इक्वेजन क्वाड्रेटिक नहीं है। मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है। अब मैक्सिमम पावर 4 को क्वाड्रेटिक थोड़ी ना कहते हैं। तो सर ये यहाँ क्यों लगा दिया क्वेश्चन, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन इसको रिड्यूस किया जा सकता है, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है क्वाड्रेटिक में और फिर सॉल्व किया जा सकता है। इसीलिए इसको लिखा है रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। सो अगेन ये भी हायर ऑर्डर थिंकिंग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसको रिड्यूस करने के लिए कर ये सकते हैं, इसको रिड्यूस करने के लिए कर ये सकते हैं कि हम लोग ले लें लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। सो यहां पे हमने सपोज कर लिया है कि एक्स स्क्वायर वाई के बराबर है। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर को वाई के बराबर ले लिया, सो यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, सो एक्स की पावर 4 किसके बराबर आ जाएगी, एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। सो इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, देन एक्स टू द पावर 4 विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखिए होगा क्या, एक्स टू द पावर 4 की जगह क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर, तो इसकी जगह लिख सकते हैं 2y स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। देखिए बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। छोटा सा एक हमने ट्वीक किया, यहाँ पे क्या ट्वीक किया कि एक्स स्क्वायर को वाई के बराबर ले लिया। सो एक्स स्क्वायर को वाई के बराबर लेने पे 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3 0 के बराबर आ गया। ठीक है, अब यहां से क्या कर सकते हैं, देखिए अब यहां से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई फिर से। अब इसको प्रोडक्ट जो हमको चाहिए वो किसके फॉर्म में चाहिए, 2 इंटू 3 के फॉर्म में, दैट इज 6। सम जो चाहिए हमको -5 के फॉर्म में चाहिए। सो दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए और ऐड करने पे -5 आ जाए। तो ये नंबर्स हैं -3 एंड -2। अब तक ये आपके दिमाग में आना शुरू हो गया होगा। ठीक है, अगर नहीं शुरू हुआ मतलब प्रैक्टिस करने की और ज़्यादा ज़रूरत है, और प्रैक्टिस कीजिए तब दिमाग में आएगा। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं ब्रेक करके एज 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमको y कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से बचेगा 2y माइनस 3। यहाँ से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ से -1 कॉमन दिखाई दे रहा है, सो ये बचेगा 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आ गया 2y माइनस 3, टोटल में से कॉमन लेंगे, सो यहाँ पे बचेगा y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो आइदर 2y माइनस 3 या फिर y माइनस 1 0 के बराबर है। ये हमने यहाँ से कॉमन लेके निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ से कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन देखिए क्या बनती है। तो कंडीशन ये बनेगी कि आइदर, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, सो आइदर 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अगर 2y माइनस 3 0 के बराबर है, सो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, सो यहाँ से हो जाएगा y विल बी इक्वल टू 3/2। सो y किसके बराबर हो जाएगा, 3/2 के बराबर हो जाएगा। लेकिन क्या क्वेश्चन में हमको y की वैल्यू निकालनी है, क्या हमको y के फॉर्म में इक्वेशन दी है, ना, हमको इक्वेशन दी है x के फॉर्म में। सो हमको x के फॉर्म में वैल्यू निकालनी है। सो x के फॉर्म में वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगेन क्वेश्चन में हमने ट्वीक किया था, हमने चेंज किया था इसको y के फॉर्म में। सो वापस y को रखेंगे x के फॉर्म में। सो यहाँ से एक्स स्क्वायर y के बराबर था, तो y की जगह हमने लिया था एक्स स्क्वायर, सो y की जगह वापस हम एक्स स्क्वायर रखा। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2, यानी
एक्स स्क्वायर अगर 3/2 के बराबर है, सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 3/2। सो ये आ गई हमारी x की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। सो आइदर 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, या तो ये था, या फिर क्या था, या फिर जो दूसरा ब्रैकेट है वो 0 के बराबर होगा, यानी या फिर y माइनस 1 0 के बराबर होगा। अगर y माइनस 1 0 के बराबर है, सो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। y किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, सो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से प्लस माइनस अंडर रूट 1। अब अंडर रूट 1 की भी वैल्यू 1 के बराबर ही होती है, सो ये आ जाएगा प्लस माइनस 1 के बराबर। सो आइदर x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 और x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 3/2, ठीक है। सो ये दो कंडीशंस यहाँ से बनी, ये दो आंसर्स आएंगे। अब टोटल फैक्टर्स अगर देखिए, मैंने बताया था जितनी पावर होती है उतने फैक्टर्स आते हैं। यहाँ पे कितनी पावर है, 4, so यानी 4 फैक्टर्स आने चाहिए। देखिए 4 फैक्टर्स हैं, प्लस रूट 3/2 माइनस रूट 3/2, 2 फैक्टर्स हो गए, प्लस 1 माइनस 1, टोटल कितने फैक्टर्स हो गए, टोटल 4 फैक्टर्स हो गए। सो जो मैंने कहा था वो सत्य घटनाओं पे आधारित है, वो बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं है। तो काल्पनिक मत सोचिएगा कि सर जो बता रहे हैं हवा में बता रहे हैं, बिल्कुल सच बता रहे हैं, और उसको देखो प्रूफ करके भी दिखा रहे हैं, क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको दिखेगा, ठीक है। सो इस तरीके से इसको यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से कि क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा बेसिकली कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू फाइंड द रूट्स और सोल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन। सो फैक्टराइजेशन का यूज करके कैसे इसके सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहले फैक्टराइजेशन करना हमने सीखा। क्या सीखा कि सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे बाय कंपेयरिंग विद इट विद द क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यूज निकालेंगे। फिर वैल्यूज निकालने के बाद हम लोग दो कॉलम्स बनाएंगे, रफ कॉलम्स, प्रोडक्ट का और सम का। प्रोडक्ट में आएगा ए और सी का मल्टीप्लिकेशन, और सम में आएगा बी के बराबर। हमको दो नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट करने पे ए इंटू सी आए एंड सम करने पे या डिफरेंस करने पे बी के बराबर आए, ठीक है। ऐसा अगर हो जाता है तो ऐसा करने के बाद हम क्या करते हैं, जो बीच वाला मिडिल टर्म होता है उसको हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं इनटू 2 टर्म्स, ठीक है, वही सम के फॉर्म में उसको स्प्लिट कर लेते हैं। फिर फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेके फैक्टराइज कर लेते हैं, और सेकंड 2 टर्म में से कॉमन लेके फैक्टराइज कर लेते हैं। फिर वहां से 2 टर्म्स आते हैं जिनका प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर होता है। उसमें या तो फर्स्ट टर्म 0 होगा या सेकंड टर्म 0 होगा। अगर फर्स्ट टर्म 0 होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, अगर सेकंड टर्म 0 होगा तो दूसरा रूट मिल जाएगा। सो दोनों रूट्स हमको यहाँ से मिल जाते हैं। इसी के बेसिस पे हमने 4 क्वेश्चंस किए। 5वां क्वेश्चन ये था। छठा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था जिसमें हम लोग ने रिड्यूसिबल वाला फॉर्म पढ़ा। एंड दिस इज ऑल, यही तक है आज की क्लास।